सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि और सालिग्राम जी की विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सालिग्राम और वेश्या की कहानी। तो आइए कथा को सुनते हैं। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर सालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप सालिग्राम भी है और विष्णु जी के सालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। सालिग्राम जो कि गंडकी नदी से उत्पन्न हुई थी, वही भगवान सालिग्राम है। भगवान सालिग्राम गंडकी नदी में ही मिलते हैं। हजारों वर्ष पूर्व की बात है। किसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों को अपने उपदेश दिए और कल्याण किया। तब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वह भी उन महात्मा के दर्शन के लिए गई और उनसे प्रार्थना किया, महाराज आप तो संत हैं, साधु हैं, सभी का कल्याण करते हैं, सभी पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, तो मुझे भी कराइए। वेश्या बोली, महाराज मैं सब कर सकती हूँ, पर वेश्यावृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यह मेरा कार्य है और मुझे इसी की आदत है और यही मेरा पैसा है। इसके सिवाय आप जो कहेंगे मैं कर लूँगी। महात्मा जी कुछ समय तक कुछ ना बोले। उसके बाद सोच कर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वेश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता, उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा किया करती थी, उसका सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को वह अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वेश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और एक साधारण से पुरुष बनकर उस गंडकी के घर में गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा और उसकी लगन देख रहे थे। वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा किया करती थी और अपना पति मान रही थी। गंडकी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची और सिर पकड़कर बैठ गए। तभी भगवान विष्णु बोले, पता नहीं आज सिर दर्द से क्यों फटा जा रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तभी गंडकी बोली कि मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ, साधारण मनुष्य बने। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आओ तुम मेरे पास बैठो। गंडकी घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, अचानक आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? तभी भगवान विष्णु ने मरने का नाटक किया। उसने सोचा कि यह तो मेरे पति हैं, यदि यह मर जाएंगे, दुनिया छोड़ चुके हैं, तो इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना चाहिए। गांव वाले को खबर मिली कि वेश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की और भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किया और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी तू हमारे साथ कहाँ चली जा रही है? गंडकी बोली कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। लोगों ने कहा, नहीं नहीं। तो गंडकी ने कहा, ये मेरे पति हैं, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है रे तू, भला कोई वेश्या भी पत्नी होती है? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रही है? गांव वाले कहने लगे कि अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ उसी चिता पर बैठी रह गई। गंडकी के मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे विष्णु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है, तब से लेकर आज तक। यदि
मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को नहीं देखा तो इसमें स्वयं आग लग जाए। तब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही थी और उनसे ही प्रार्थना कर रही थी। तब उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न हो गई। आग लगी तो भगवान ने एक आँख खोली, देखा कि गंडकी क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपेट से गंडकी घबराकर कहीं चिता से ना चली जाए, पर वह नहीं गई। अपने पति को यानी कि भगवान विष्णु के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य अब पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वह बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अंत में मैं यह चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरे गोद में रहें और मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में शालिग्राम पत्थर के रूप में मैं निवास करूँगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वह नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया था कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उनकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। तो यह शालिग्राम और उस वेश्या की कथा थी, यानी कि गंडकी की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।